हाय माय फ्यूचर आइडियंस। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हम देख रहे हैं अपना टॉपिक 8 ओडी का, यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा 8 क्वेश्चन ये है जो कि 2018 में आया हुआ है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप 2 मार्क्स का क्वेश्चन। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन को मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप ये अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में भी कैसे सोचोगे। आपको बता दिया गया है कि वाई एक्स जो है वो वी एक्स सेक एक्स है, ऑलरेडी पता है, और ये सोल्यूशन है इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और बोला जा रहा है एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में है, और ये सेटिस्फाई कर रहा है जीरो पे जीरो और वाई डैश जीरो पे रूट सिक्स। आपको भी इतना का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जिस तरह से आपको क्वेश्चन खुद देख कर के पता चल रहा होगा कि बहुत ही ईजी है कि वाई एक्स ऑलरेडी इसका सोल्यूशन है, तो हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। और पुट करके फिर हम एक रिलेशन जो आएगा उसको सॉल्व करेंगे, यानी वी के टर्म में हमारा इक्वेशन आ जाएगा, तो सॉल्व करके वी का वैल्यू निकालेंगे। तो ये सब हम कुछ करेंगे, यानी कि हमें बेसिकली क्या करना है, इसको इसमें पुट करना है। लेकिन इसमें पुट करने के लिए तो हमें वाई डैश भी चाहिए और वाई डबल डैश भी चाहिए। तो इसी के लिए ये मैंने निकाल के रखा, मैं आपको समझा देता हूँ डायरेक्टली। देखो, तो ये वाई एक्स हमारा है वी एक्स सेक एक्स। तो वाई को हम लोग अपने सिंप्लिसिटी के लिए वी सेक एक्स भी लिख सकते हैं, ऐसे एक्स नहीं लिख करके। ये वाई एक्स लिखने का सिर्फ इतना मतलब है कि वाई इज़ डिपेंडिंग ऑन एक्स, और वी एक्स लिखने का मतलब है कि वी इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब कि वी जो डिपेंड कर रहा है एक्स पे। तो इसको हम लोग वी भी लिख सकते हैं और वाई भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं ऐसे। तब इससे होगा क्या, वाई एक्स हमारा कितना आ गया, वाई इक्वल्स टू वी सेक एक्स है। अब वाई डैश करेंगे तो इसे हम कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। तो इसका डेरिवेटिव अब देखो कैसे निकलेगा। हम पहले ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन हम मान लेंगे ऐसे। तो आपको पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एज इट इज़ रखते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। फिर नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, सेक एक्स को एज इट इज़ रखेंगे और वी का डिफ्रेंशिएशन दैट इज़ द वी डैश। फिर हमें निकालना है डबल डैश, तो इसको डेरिवेट करना होगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले हम वी को डेरिवेट करते हैं तो वी डैश सेक एक्स टेन एक्स एज इट इज़। फिर नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, इस v को एज इट इज़ रखेंगे और इस टेन एक्स को एज इट इज़ रखेंगे, सेक एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स। फिर उस तरह से सेकंड टाइम में हम क्या करेंगे, इस v को एज इट इज़ रखेंगे, सेक एक्स को एज इट इज़ रखेंगे और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस वी डैश एज इट इज़ सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स। और अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, वी डैश का डेरिवेटिव क्या होगा, वी डबल डैश और सेक एक्स एज इट इज़। तो अब हमारा वी डबल डैश को अगर इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख ले तो क्या हो जाएगा, वी डबल डैश सेक एक्स। फिर उसके बाद आप देखो कि वी डैश सेक एक्स टेन एक्स और वी डैश सेक एक्स टेन एक्स, तो ये टू वी डैश सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा। फिर आप अगर देखो कि यहाँ से आपका वैल्यू क्या आया, वी सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई होगा टेन एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये मैंने लिख दिया वी सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स। और यहाँ से आपका वैल्यू क्या आएगा, वी सेक क्यूब एक्स, तो ये वी सेक क्यूब एक्स हो जाएगा हमारे वाई डबल डैश का वैल्यू। हमें ऑलरेडी ये इक्वेशन प्रोवाइडेड है कि वाई डबल डैश माइनस टू टेन एक्स वाई डैश प्लस फाइव वाई इक्वल्स टू जीरो है। तो इसमें हम पुट करेंगे किस वैल्यू को, वाई डबल डैश को, वाई डैश को और वाई को, यानी बेसिकली हम इन तीनों का यूज़ करेंगे। ये एक वन हो गया, ये टू हो गया और ये थ्री। तो इन सारे के वैल्यू को ये थ्री हो गया, इस इक्वेशन फोर में हम पुट करते हैं। तो इससे होगा क्या, इससे आपका देखो ये क्या है, यहाँ पे वाई डबल डैश की जगह पे हम ये पूरा लिख देंगे, तो ये मैंने लिख दिया है पूरा वैल्यू यहाँ तक वी सेक क्यूब एक्स तक। फिर यहाँ पे क्या है हमारा माइनस टू टेन एक्स इंटू वाई डैश का हमारा वैल्यू है, तो मैंने माइनस टू टेन एक्स इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस टू वी सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स, माइनस टू वी सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स और माइनस टू वी डैश सेक एक्स टेन एक्स। जब माइनस टू टेन एक्स ये मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला टर्म, तो इतना आ जाएगा। और प्लस हमारा कितना है फाइव वाई, यानी कि फाइव वी एक्स सेक एक्स, यानी फाइव वी सेक एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो अब इससे होगा क्या, हमारा सेक एक्स। अब हम पहले क्या करेंगे, ये क्या है हमारा टू वी डैश सेक एक्स टेन एक्स और ये माइनस टू वी डैश सेक एक्स टेन एक्स दोनों कट जाएगा। अब आप देख सकते हो कि हमारा सेक एक्स भी कैंसल आउट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखो सेक एक्स यहाँ भी है, फिर सेक एक्स यहाँ पे भी है, सेक एक्स यहाँ से आप निकालोगे तो स्क्वायर टर्म बचेगा, और यहाँ से भी आप सेक एक्स काट सकते हो और यहाँ से भी सेक एक्स काट सकते हो। सबको काटने के बाद आपका ओवरऑल वैल्यू बचेगा यहाँ पे आपका वी डबल डैश, तो वी डबल डैश मैंने लिखा। फिर प्लस टू वी डैश टेन एक्स, यहाँ से आपका देख ये तो कट ही गया है पूरा, यहाँ से आपका बचेगा वी टेन स्क्वायर एक्स, ये वी टेन स्क्वायर एक्स। फिर बचेगा आपका वी सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक सेक कटा है यहाँ, तो यहाँ पे बचेगा इतना, तो ये लिख दिया मैंने, ये वाला वैल्यू कट चुका है, मतलब ये सेक एक्स, तो ये बचेगा माइनस टू वी टेन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे बचेगा फाइव वी। अब आप अगर एक चीज़ देखो कि ये वाला यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यू है हमारा, ये वाला, ये दोनों देखो वी टेन स्क्वायर एक्स है और ये माइनस टू वी टेन स्क्वायर एक्स है, तो माइनस टू वी में से वी जाएगा क्योंकि ये तो टेन स्क्वायर एक्स ही है, तो कॉमन अगर निकालोगे तो माइनस टू वी में से वी जाएगा तो माइनस वी, ये बचा। फिर ये एज इट इज़, फाइव वी एज इट इज़ और वी डबल डैश एज इट इज़। अब देखो होगा क्या कि यहाँ से अगर आप कॉमन ले लो, यानी इन दोनों में से अगर आप वी बाहर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि वन। तो
तो यानी बचेगा माइनस वी, यानी कि अब इसको हम लोग लिख सकते हैं वी डबल डैश माइनस वी प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि आप जैसे ही कॉमन निकालोगे वी को तो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो यानी प्लस वी प्लस 5v इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा क्या हो जाएगा 5v और v 6v, तो वी डबल डैश प्लस 6v इक्वल्स टू 0। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ये पूरा चीज़। तो अब इससे होगा क्या फ़ायदा, देखो हमारा ये पूरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था ये वाला, आपको ये इसीलिए दिया हुआ था, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें। अब देखो ये तो बहुत ही ईजी हो गया, वी डबल डैश प्लस 6v इक्वल्स टू 0। आपको पता है ऑक्सिलरी इक्वेशंस का क्या बनेगा, अगर आप लिखोगे तो ऐसे डी स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस आई रूट 6। तो यहाँ से हमारा वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, यानी जो सोल्यूशन आएगा वी क्या आएगा, c1 कॉस रूट 6x प्लस c2 साइन रूट 6x। तो ये हमारा वैल्यू आ गया c1 कॉस रूट 6x। आपको पता है कि अगर इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो ये सोल्यूशन होता है हमारा, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिखा जाएगा c1 कॉस रूट 6x, यानी कि मतलब ये मेरा v आया था, तो vx हमारा कितना हो जाएगा c1 कॉस रूट 6x प्लस c2 साइन रूट 6x। अब आप देखो क्या बोला जा रहा है, y 0 पे 0 है, जैसे हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, y 0 पे 0 है, तो यहाँ पे हम 0 पुट करते देखते क्या होता है। तो y 0 पे क्या देगा, v 0 सेक 0 यानी कि 1 बाई कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी y 0 और v 0 बराबर है। और साथ ही में आपको क्या बोला है, y डैश 0 क्या है, रूट 6 है। तो हमारे यहाँ पे रिलेशन आया था ऑलरेडी हमारे पास, y डैश का वैल्यू इतना था। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें और हम वैल्यू निकालना चाहें अपना y डैश 0 का, तो देखो कितना आएगा, यानी कि y डैश 0 ये कितना आएगा हमारा। तो जैसे ही हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 10 0 0 कर देगा, तो बचेगा क्या, v डैश सेक 0, फिर v डैश सेक 0 का वैल्यू अभी हमने देखा था 1 आता है, यानी कि आप चाहे y डैश 0 बोलो चाहे v डैश 0 बोलो बात बराबर है, तो दोनों का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे, यानी कि ये v 0 के बराबर है और y डैश 0 जो है वो v डैश 0 के बराबर है, इसका वैल्यू कितना है, रूट 6। तो ये हमारा आ गया, तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो यानी कि v 0 हमारा कितना दिया हुआ है, 0, तो v यहाँ पे 0 जैसे ही पुट करेंगे तब देखो ये वाला वैल्यू खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 0 पुट करने पे cos 0 आपका 1 आएगा, यानी कि c1 बचेगा सिर्फ, तो यानी कि c1 का वैल्यू 0। जैसे ही c1 0 यानी कि 0 के साथ ही मल्टीप्लाई के पूरा खत्म, यानी कि हमारा सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ हमारा बचेगा वैल्यू vx इज इक्वल्स टू c2 साइन रूट 6x ऐसे। अब हमें क्या बोला जा रहा है, डेरिवेट करने पे रूट 6 है, तो डेरिवेट करते हैं। तो डेरिवेट करने पे रूट 6 आएगा, तो कैसे लिखेंगे इसे हम, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे डेरिवेट करेंगे इसे यानी कि v को हम लोग डेरिवेट करते हैं, तो यानी v डैश एक्स, क्योंकि हमें पता है कि y डैश 0 v डैश 0 के बराबर, इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या होगा, c2 साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस रूट 6x, और ये रूट 6 को रूट 6 लिख सकते हैं। अब देखो जैसे हम लोग पुट करेंगे v डैश 0 का वैल्यू रूट 6, यानी कि यहाँ पे निकालेंगे v डैश 0, तो हमारा कितना आएगा, v डैश 0 यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये 1, यानी कि रूट अंडर 6c2, और ये किसके बराबर है, रूट 6 के, काटोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगा। यानी कि ओवरऑल हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, वी एक्स हमारा कितना आ रहा था, c2 साइन रूट 6x, और c2 का वैल्यू 1 है, यानी कि साइन रूट 6x हो जाएगा ओनली। और आपको वैल्यू निकालना किसका है, आपको निकालना है वैल्यू v पाई 6 रूट 6 का, ठीक है। तो ये हम निकालते हैं, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ हमारा वैल्यू निकालना है v पाई 6 रूट 6 का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, साइन रूट 6 और पाई 6 रूट 6, यानी x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ये वाला, क्योंकि हमें इसका वैल्यू निकालना है, क्योंकि vx हमारा क्या था, साइन रूट 6x, तो v पाई बाई 6 रूट 6 क्या होगा, साइन, फिर ये जो रूट 6 है वो एज इट इज़ ये वाला, और x की जगह पे ये, अभी रूट 6 से रूट 6 कट जाएगा तो बचेगा साइन पाई बाई 6, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 0.5। और बोला जा रहा था करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये तो 100% 100 प्लेस तक भी करेक्ट है, क्योंकि आपका आंसर 0.5 ही एग्जैक्ट वैल्यू है। तो ये आपका हो गया आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन आपको देख के ही समझ में आ रहा था, करना क्या था इसमें, इसको पुट करना था इसमें और सॉल्व करना था। तो अब आप ये क्वेश्चन को, अब यहाँ पे इसका रूल क्या था कि x का वैल्यू -π/2 से π/2 तक के बीच में होना चाहिए, ताकि ये बताना चाह रहा था कि आपका जो सोल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वैल्यूज़ पॉजिटिव ही आएंगे सारे के, साइन कॉस टेन के, इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह अगर हमें लेना हो तो हम आराम से ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब देखो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर 0.5 हो गया। अब आप क्या करो, इस क्वेश्चन को खुद से बिना देखे आप खुद से बनाने का प्रैक्टिस करो, और जब आपसे बन जाए तो फिर आप इसको फेयर कॉपी में खुद से बना करके लिखना। थैंक यू सो मच।